स्टूडेंट, तो हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले थे रीवैल्यूएशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। रीवैल्यूएशन से रिलेटेड थोड़ी सी हम आप लोगों को रिमेंबर कराना चाहते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। तो जो यहाँ पे हमें बताए थे एसेट्स था और लाइबिलिटीज़। एसेट्स में एसेट्स इंक्रीज कर रहा था और अनरिकॉर्डेड एसेट्स डिक्रीज कर रहा था। अगर इंक्रीज करता है तो प्रॉफिट, अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट, डिक्रीज करता है तो लॉस। इसमें भी 3 पॉइंट है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज करता है, अनरिकॉर्डेड और डिक्रीज करता है। अगर इंक्रीज करेगा तो लॉस होगा, अनरिकॉर्डेड भी लॉस, और डिक्रीज करेगा तो प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन जो हम बताए थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो इतना सारा हम लोगों का कॉन्सेप्ट था। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इससे पहले थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी एसेट्स क्या होता है, ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू दे देता है और अंडर वैल्यू दे देता है। ओवर वैल्यू का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपका कॉस्ट है एसेट्स का 50,000, लेकिन वो रॉन्ग से कितना लगा दिया गया, 60,000 लगा दिया गया और ये कॉस्ट नहीं दिया है। यही हो गया ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू कितना, 60,000। कितना है ओवर वैल्यू, 60,000। तो ये 60,000 को 60,000 से हम लोग किस पे जाएंगे, 50,000 पे जाएंगे। तो यानी 50,000 क्या, 60,000 से 50,000, 50,000 को गलती 60,000 मेजर कर लिए हैं, तो इस 10,000 डिफरेंस हुआ। इस 10,000 को क्या करना पड़ेगा, एसेट्स हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जब डिक्रीज करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, लॉस। यानी ओवर वैल्यू जो होता है, क्या होता है, लॉस। ओवर वैल्यू का मतलब हमें डिक्रीज करना पड़ेगा रियल वैल्यू पे जाने के लिए। तो क्या होगा, लॉस होगा। अंडर वैल्यू कम लगा दिया गया तो ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी ये क्या होगा, प्रॉफिट। तो जैसे यहाँ पे होता क्या है, हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे एक एसेट्स लिखा है ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू बाई 10%, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यू बाई 10%, और प्लांट एंड मशीनरी का प्राइस दिया हुआ है 60,000। तो यानी ओवर वैल्यू लिख दिया तो किस में आएगा, ऊपर वाले में जाएगा। तो इसका होता क्या है, ये जो वैल्यू दिया है 60,000, ये रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। तो हम लोग किस पे जाएंगे, रियल पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, रियल वैल्यू पर जाएंगे। तो रियल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रियल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 60,000 हो जाएगा
इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 10 कितना होगा? 100 प्लस, अब 20% मान लीजिए, 100%, 60,000 ये जितना आपका वैल्यू दिया रहेगा, इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 20, यानी ओवर वैल्यू के केस में। अब इसको अगर सिंपलीफाई करते हो तो आप लोगों का आएगा 50,000। कितना आएगा? 50,000। अब देखिए रियल वैल्यू कितना हो गया, रियल वैल्यू 50,000 हो गया, और रॉन्ग वैल्यू कितना दिया है? 60,000। इस 60,000 से हमें कहाँ जाना पड़ेगा? रियल वैल्यू पे। तो रियल वैल्यू पे जाने के लिए कितना ज़्यादा गलती से हो गया है रॉन्ग? 10,000। ये ज़्यादा हो गया तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज़ करना पड़ेगा। डिक्रीज़ करना पड़ेगा तो एसेट्स क्या होगा? लॉस हो जाएगा, यानी डेबिट। तो आप लोग ये जानिए, जो ओवर वैल्यू दिया होता है उसका 100% का वैल्यू निकाल लेंगे 50,000। अब इसके बाद रॉन्ग में से रियल को माइनस करेंगे, जो आएगा वो किधर देखेंगे? लॉस होता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखेंगे। तो इसका एक फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं। रॉन्ग वैल्यू क्या होता है? गिवन होता है। उसके बाद रियल वैल्यू निकालना पड़ता है। तो जो रॉन्ग वैल्यू दिया है इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ये फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, रॉन्ग वैल्यू माइनस रियल वैल्यू, जो आएगा हम लोग कहाँ लिख देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। ये तो किसके कंडीशन में हो गया? ओवर वैल्यू के कंडीशन में। अंडर वैल्यू के कंडीशन में क्या करेंगे? ये प्रॉफिट होता है, रॉन्ग वैल्यू दिया रहेगा, रॉन्ग वैल्यू गिवन रहेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा रियल वैल्यू। इसका क्या होगा? रॉन्ग वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट, इसका ये फार्मूला होगा। तो ये जो है प्रॉफिट है तो किधर जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, यानी क्रेडिट साइड, पीएल अप्रोप्रिएशन सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें क्या होगा? रियल से रियल वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू, इसका ये फार्मूला होगा। इसमें क्या करते हैं? रॉन्ग वैल्यू में से रियल वैल्यू को माइनस करते हैं, और यहाँ क्या करेंगे? रियल वैल्यू से रॉन्ग वैल्यू को माइनस करेंगे। जो आएगा उसको कहाँ पे हम लोग लिख देंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, और यहाँ पे जो आएगा कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। अगर मान लीजिए अगर परसेंटेज गिवन होगा तब ये रूल अप्लाई तब होगा जब परसेंटेज दिया होगा। अगर मान लीजिए कह दिया 1000 क्या है? अंडर ओवर वैल्यू है, 1000 निकाल कर दे दिया है, तो इसे क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिख देंगे, और जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और इसमें भी अमाउंट अगर निकाल के दे दिया तो डायरेक्ट उसे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो ये हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देखिएगा 99% बच्चे इसी में क्या करते हैं? गलत करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, जो आप लोगों के बुक का क्वेश्चन नंबर 47 इसमें लिखा हुआ है। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू बाई 2 लाख, अंडर वैल्यू बाई 2 लाख। 2 लाख से क्या हो रहा है, अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू 2 लाख से हो रहा है। तो अंडर वैल्यू क्या बताए थे, प्रॉफिट होता है लॉस, यहाँ प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यानी इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, पहला लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने लास्ट में ये बात किया था, यहाँ परसेंटेज नहीं दिया, परसेंटेज निकाल कर दे दिया है, परसेंटेज की वैल्यू निकाल कर 2 लाख दे दिया है। तो हमें करना क्या है, यहाँ 2 लाख लिख देना है, ठीक, पहला एंट्री हो गया। दूसरा लिखा स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाई 20%। ओवर वैल्यू जब कहता है तो यानी ज़्यादा हो गया तो उसे कम करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट। दूसरा एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो इसमें होता क्या है, स्टॉक कितने का, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है 60,000, ये रॉन्ग वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, 60,000। 100 डिवाइड बाई क्या है, ओवर वैल्यू, डिवाइड बाई 100 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 50,000। अब इसके बाद 60,000 रॉन्ग वैल्यू माइनस रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू है, 50,000 कितना आएगा, 10,000। यहाँ पे कितना शो कर दोगे तुम लोग, 10,000 यहाँ पे शो कर दोगे। सेकंड हो गया। थर्ड पे आते हैं, प्रोविज़न टू बी मेड फॉर कंपनसेशन 20,000। अगर कोई प्रोविज़न बनाते हो तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या होता है, घटता है, तो यानी लॉस है, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंपनसेशन अकाउंट कितना है, 20,000। उसके बाद आते हैं चौथे पॉइंट पे, लिखा है सन्ड्री डेटर अपीयर इन द बुक एट 2,50,000, दे आर एस्टिमेट टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000। यानी हम लोगों का डेटर था 1,50,000, लेकिन उसको कैलकुलेट कितना किया गया, 1,30,000, 1,30,000। तो ये बताइए डिफरेंस कितना हो गया, 20,000। 20,000 का क्या बन गया, पीबीडी। तो पीबीडी हम लोगों का क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हम लोगों का लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो यानी बढ़ रहा है, तो लॉस है तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडी अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 20,000, 20,000। तो ये हम लोगों का 4 हो गया। आते हैं फिफ्थ, लिखा क्रेडिटर, क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 रिसीव एज कमीशन। यानी क्या है यहाँ पे, क्रेडिटर में रिसीव एज कमीशन इंक्लूड है, तो उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो क्रेडिटर बढ़ा था उतने से, तो बढ़ा होगा तो क्रेडिट हुआ होगा, जब निकालेंगे उतना तो क्या करेगा, डेबिट। और इतना प्रॉफिट हो गया फर्म के लिए तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट
अमाउंट कितना है 10,000। उसके बाद 6 पॉइंट पे आते हैं, लिखा बिल ऑफ ₹40,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विथ द बैंकर्स was dishonored on 31st March 2008 but not has been passed for it। यानी एक बिल था जो डिसऑनर हो गया और उसका कोई एंट्री पास नहीं हुआ। बिल डिसऑनर हो गया तो हमें उसे कैश में क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। किसको, किस बिल किसको हम दिए होंगे डिसऑनर, तो यानी डेटर हो जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सा एंट्री है 6, 40,000। ये समझ रहे हो ना, बिल क्या हो गया डिसऑनर हो गया, बिल क्या हो गया डिसऑनर हो गया तो उसको कैश इतना हम लोग पेमेंट किए। उसके बाद आते हैं वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज टू 1,20,000, बुक वैल्यू दिया है 2 लाख, यानी 2 लाख बुक वैल्यू को कितना माना गया 1,20,000, यानी घट गया कितना से 80,000 से। तो मशीन मेरा एसेट्स है तो क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू मशीन अकाउंट ₹80,000। 2 लाख वैल्यू को रीवैल्यूएट कितना किया गया 1,20,000 पे, तो कितने से घटा 80,000। इसके बाद 8 एंट्री पे आते हैं। 8 जो लिखा वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाई 1,20,000, बाई लिख दिया तो यानी 1,20,000 लिखेंगे, इतना से क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो क्या होगा डिक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू मशीन अकाउंट 1,20,000। एक और एंट्री है जो लास्ट है, यहाँ पे कहा है एक्सपेंसेज ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट ₹8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर। एक्सपेंसेज हुआ है रीवैल्यूएशन पे, तो यानी पार्टनर पे कर रहा है तो रिवैल्यूएशन पे एक्सपेंसेज है, तो फर्म का एक्सपेंसेज है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। कौन पे कर रहा है पार्टनर, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर नहीं पे करता फर्म पे करता तो टू बैंक हो जाता, पार्टनर के जगह। अमाउंट है 8,000। तो ये हम लोगों का लास्ट एंट्री था, ये हम लोगों का क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं कहा है, तो अगला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, फिर बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फिर थर्ड जो बनेगा बैलेंस शीट बनेगा। तो इतना आप लोगों को रीवैल्यूएशन बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर कैपिटल जो है पार्टनरशिप में एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पूरा क्या है रीवैल्यूएशन के बेस्ड है, तो इसे हमें बहुत ज़रूरी है सीखना। ठीक है, इसे अच्छे से आप लोग देखिएगा समझिएगा, कोई दिक्कत होगा फिर हमें बताइएगा। ठीक है, ओके बाय।